हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आप देखें, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी में रिलेशन की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे पोइजन रेशो की बात करेंगे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है सीपी व सीपी में रिलेशन बताइए। अब सीपी क्या होता है सर, सीवी क्या होता है? भाई ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी यहाँ एक बार दोबारा हम देखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12 की बात कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्लासेस आपने देख ली होंगी, नोट्स भी बना लिए होंगे भाई, और नहीं देखी है तो उनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी ये सॉल्व हो पाएगा सीपी सीवी क्या होता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सीपी क्या है, सीवी क्या है, इससे पहली वाली क्लासेस आप जरूर देखें, जब भी आपको पता चलेगा सीपी सीवी क्या है। अब देखिए सीपी और सीवी की हम बात करेंगे। सीपी सीवी क्या है पहले इसको ही देख लेते हैं। देखिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं यहां पर सीपी। अब सीपी क्या होता है, पी क्या है, पी सब बच्चा बच्चा जानता है सर। पी क्या है, प्रेशर दाब। सी क्या है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता होती है। तो क्या लिखेंगे, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया भाई सीपी। मतलब क्या हुआ, हिंदी में भी लिख देता हूं, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता। स्थिर दाब पर क्या लिखेंगे, ऊष्मा धारिता। ये बात हो गई सीपी की। या इसको हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, डेट इज सीपी। एक ही बात है। और दूसरी बात, दूसरी टर्म यहां पर लिख रही है, क्या लिख रही है बच्चों, वो लिख रही है सर सीवी। अब सीवी आप समझ गए होंगे। वी क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, और सी क्या है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ये क्या कहलाएगा, सीवी कहलाएगा। मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं इसी को, इसी बात को ऐसे ही, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, दोनों हो। तो सीपी आप समझ गए और सीवी समझ गए कि इनका मीनिंग क्या है। पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए। और आपको पता है सीपी की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है। यह भी बात यहां पर लिखी हुई है, किसी तंत्र का तापमान स्थिर दाब पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, स्थिर दाब पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर आवश्यक ऊष्मा से अधिक होती है। मतलब सीपी का मान ज्यादा होता है सीवी से। ये बात कह रहे हैं, किसी तंत्र का तापमान स्थिर दाब पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तंत्र का ताप बढ़ाएं स्थिर दाब पर, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर आवश्यक ऊष्मा से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है। तंत्र द्वारा क्या होगा, परिवेश पर कार्य किया जाएगा, सिस्टम वर्क कर रहा है। क्या लिख रहा है कि द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी मोर, हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system at constant pressure would be more than that required at constant volume, because at constant pressure work is also done by the system on the surrounding. Work is also done by the system on surrounding. सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, इसलिए क्या रहता है, ये ज्यादा रहता है। इसलिए ये बात समझ लें। क्या ये नोट भी करनी है अपने को,
ये बातें ये नोट भी करनी है स्टेटमेंट कि स्थिर तंत्र किसी तंत्र का तापमान स्थिर दाब पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर आवश्यक ऊष्मा से अधिक होती है, स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है। ये बात हम नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए सीपी और सीवी है क्या रिलेशन निकल कर आएगा, इस बात को भी अभी देखेंगे। पहले हम ये फॉर्मूले देखें कि सीपी बराबर क्या होता है। बोलो भाई सीपी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, या मैं इस बात को यूं कह दूं पहले ऐसे समझें कि हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, ये पढ़ रखा है। एक रिलेशन आपने ये भी पढ़ रखा है डेल्टा यू बराबर एन सी वी, यहां पर क्या होगा एन सी वी डेल्टा टी, ये भी पढ़ रखा है। यदि 1 मोल है, एन की वैल्यू यदि हम क्या कर दें एन बराबर 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, ये बन गया। और ये क्या बन जाएगा डेल्टा यू बराबर सी वी डेल्टा टी, ये इस प्रकार से बन जाएगा। यदि एन बराबर 1 कर दिया जाए, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है, और मोल तो भाई सब जानते हैं मोल क्या होता है। यदि एन बराबर 1 कर दें तो ये बन गया, और यहां पर ये बन जाता है। ये फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू। डेल्टा एच क्या होता है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या है चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा यू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, और ये क्या है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी आपने पढ़ रखे हैं। अब डेल्टा एच पढ़ लिया बराबर सीपी डी, ऐसे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सीपी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी और कांस्टेंट पी। पहला फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, डेल सीपी बराबर क्या हो गया डेल एच अपॉन डेल टी पी, और ये पढ़ा है डेल यू बराबर क्या सी वी डेल्टा टी, और सी वी इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डेल यू डी यू हो गया डी यू अपॉन डेल टी और वी, ये सेकंड नंबर की समीकरण। तो 2 समीकरण ये हमें याद रखनी है, 2 रिलेशन भाई ये याद रखने हैं सबको। क्या Cp बराबर डेल एच ओवर डेल टी, कांस्टेंट P पर होता है Cp की वैल्यू, और Cv क्या होती है डेल U ओवर डेल टी और कांस्टेंट V, ये हमें याद रखने, दोनों आप ये बना लीजिए। इससे पहले ये आपने नोट कर लिया होगा सारी चीजें। अब यहां पर देखिए एक रिलेशन और पढ़ा है, क्या पढ़ा है H, एंथैल्पी क्या होती है बताओ, एंथैल्पी क्या होती है H बराबर U प्लस PV होता है। एक आपने ये भी पढ़ रखा है H बराबर U प्लस PV, इसको 3 नंबर दे देता हूं। ये रिलेशन भी आपने क्या कर रखा है पढ़ रखा है हमने, H बराबर U प्लस PV होता है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट P, लिख लें डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 एट कांस्टेंट P with respect to टेम्परेचर। इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट P पर डिफरेंशिएट कर दें,
तो इतनी बात आ रही होगी समझ में। ये रिलेशन भाई याद करने पड़ेंगे, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी हो गया और सीपी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब अवकलित करेंगे इसको। तो ये इक्वेशन थी हमारी, क्या है यहां पर देखें, H बराबर U प्लस पी वी, H बराबर U प्लस पी वी है। डिफरेंशिएट करना है इसको, तो क्या लिखूंगा, डेल H ओवर डेल T और कांस्टेंट P, ऐसे लिखूंगा। डेल H ओवर डेल T कांस्टेंट P है, T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कांस्टेंट P, इसको क्या लिखेंगे, डेल U ओवर डेल T कांस्टेंट P, इसको ऐसे लिखा जाएगा दूसरी वाली को। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार V को कांस्टेंट करें, एक बार हम P को कांस्टेंट कर लेते हैं, डेल V ओवर डेल T कांस्टेंट P। और एक बार हम कांस्टेंट कर दें किसको, V को, V डेल P अपॉन डेल T और P। ये इसका डिफरेंशिएशन अवकलन हो गया। ये हो गया। ये जो वैल्यू है ये डेल P, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। और हम क्या लिख देंगे, अब इसको लिख देंगे डेल H डेल T P बराबर डेल U डेल T P प्लस P डेल V डेल T P। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना चल रहा है देख लेते हैं, 3 चल रहा है, तो इस पर लिख दूंगा 4। ये इक्वेशन नंबर 4 निकल कर आ गई, इतना नोट कर लें, इक्वेशन 4 मतलब डेल H अपॉन डेल टी पी बराबर ये आ गया। और इस वैल्यू को कहां पर पुटअप कर दें अपन, बोलिए, इस वैल्यू को अभी पुटअप करते हैं, इतना नोट कर लें। इतना आप नोट करिए फटाफट कि क्या रिलेशन हमारा बनकर आ गया। अब यहां पर देखिए, अभी हमने लिखा था, यहां पर मैं लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं, क्या सीखा है अभी हमने। ये 2 इक्वेशन सीखी थी, Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T P और Cv बराबर डेल U अपॉन डेल T P, ये लिखी थी। इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से यदि मुझे Cp माइनस Cv करना हो, क्या करना हो, Cp माइनस Cv करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल H अपॉन डेल T ओवर P माइनस डेल U अप ओवर डेल T कांस्टेंट P, और ये 5 नंबर आ। देखो मैंने कुछ नहीं कराया अभी क्या कराया हमने, सिंपल मैथमेटिक्स से Cp माइनस Cv कर दिया, डेल H अपॉन डेल T P माइनस डेल U अपॉन डेल T P कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर। अब आपको क्या ये सिमिलर दिखाई देता, डेल H अपॉन डेल T P की वैल्यू यहाँ दिखाई देती है कि सर बिल्कुल दिखाई देती है, ये बहुत अच्छी तरह से हमें दिख रही है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल H अपॉन डेल T P वैल्यू पुट अप इन इक्वेशन 5 में पुटअप कर दें, 5 में पुटअप कर दीजिए इस वैल्यू को। तो मैं आगे पेज पे ले लेता हूं क्या, बिल्कुल ले लो सर। तो यहां पर देखिए Cp माइनस Cv बराबर डेल H अपॉन, इसकी आप वैल्यू देख रहे हैं क्या, डेल H अपॉन डेल T P, इसकी वैल्यू ये है, क्या है, डेल U ओवर डेल T P, क्या है, डेल U ओवर डेल T P
प्लस पी डेल वी ओवर डेल टी पी, यही है ना, देख डेल पी डेल वी अपॉन डेल टी पी, यही वैल्यू है, माइनस माइनस क्या करेंगे आप, माइनस इसमें कर देंगे डेल यू अपॉन डेल टी वी, और इक्वेशन नंबर 6 आपकी बन जाएगी। हमने क्या करा यहां पर देखिए, ये क्या करा है भाई, ये ऐसा करा है Cp माइनस Cv था, इसमें क्या करा, पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूं आप चाहो तो, ये डेल एच अपॉन डेल टी पी, ये आ गया, इसकी वैल्यू को हमने कहां पुटअप कर दिया, इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिया 5 नंबर में, 5 नंबर में इसको पुटअप कर दिया, डेल यू अपॉन डेल टी पी, यही हमने लिखा है कि डेल यू, क्या लिखा है, डेल यू अपॉन डेल टी पी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस डेल यू अपॉन डेल टी वी, ये काम अपन ने कर लिया। तो भाई इसको नोट कर लो पहले, और इसको नोट कर लें तब आप अगली रिएक्शन को भी नोट कर लेंगे, जब तक मैं तो बच्चों ये नोट कर लिया आपने। हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये रिलेशन आप पढ़ रहे हो, और इतना आपने कर लिया, ये यहां से भी नोट कर लिया होगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है, u फंक्शन है किसका, v और t का, u फंक्शन है, u क्या है, इंटरनल एनर्जी, आप सब जानते हो u क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, ये फंक्शन है v और t का, इसका टोटल डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशियल कर दें, टोटल डिफरेंशियल कर दें, इसका टोटल डिफरेंशियल कर दें, कैसे करेंगे, du बराबर क्या लिखूंगा मैं, डेल यू अपॉन डेल वी टेम्परेचर कांस्टेंट और dv प्लस डेल यू अपॉन डेल टी वी और ये लिखिए, इस पे अगला नंबर डाल दें 7 नंबर, ये हो गया डेल यू ओवर डेल वी, नोट करते जाएं, डेल यू ओवर डेल वी टी dv प्लस डेल यू डेल टी वी, और क्या हो गया ये dt हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 बन गई है हमारी, 7 में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, डिवाइड बाय dt एट कांस्टेंट p, कांस्टेंट प्रेशर पर इसको डिवाइड कर दें dt से, ये क्या बन जाएंगे, देखो du अपॉन dt, du अपॉन dt p बराबर, ये क्या है, डेल u अपॉन डेल v t और dv क्या बन गया, या डेल ही लिख दें, एक ही बात है, डेल v ओवर डेल t और p, ऐसा बनेगा क्या, डेल v अपॉन डेल t और क्या बन गया p बन, इसको भी जब सबको डेल लिख रहे हो तो इसको भी हम डेल ही लिख सकते हैं, यहां भी डेल ही कर दें। इसको क्या करते हैं, डेल यू ओवर डेल टी प्लस, अब देखिए इसको क्या लिखूंगा, डेल यू ओवर डेल टी वी और डेल टी ओवर डेल टी और पी, इसको ऐसे इतना बना लो फटाफट,
इतना लिख लें और आपको पता है ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। डेल टी अपॉन डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और क्या निकल कर आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी पी बराबर डेल यू ओवर डेल वी टी डेल वी डेल टी पी प्लस डेल यू डेल टी वी। और इक्वेशन नंबर 8 आ गई अपने पास। इतना हमने कर लिया। बात आ रही होगी समझ में, कहां से क्या करा है, एक बार दोबारा देख लें। हमने क्या करा है भाई, सीपी और सीवी को लेकर चले हम। ये डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, आपको पता है ये सारी चीजें। और इसके बाद हमने ये रिलेशन लिख लिया सीपी और सीवी का। एच बराबर यू प्लस पीवी होता है। इसका टोटल डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया एट कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के कांस्टेंट पी पर। तो ये इक्वेशन हमारी बनती है, ये 0 हो गया, ये बना। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, इसको यहाँ पर वैल्यू को रख दिया, तो ये वैल्यू हमारी ये बन गई। अब u बराबर फंक्शन है v और t का, इसका टोटल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये इक्वेशन बनी। और इसको डिवाइड कर दिया dt से एट कांस्टेंट p पर, तो ये हमारी निकल कर आ गई। और ये इक्वेशन कौन सी थी, ये थी, ये आ गया। ये अपनी चल रही है 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर में डेल यू अपॉन डेल टी पी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसमें इस वैल्यू को पुटअप कर दूंगा। 6 नंबर में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को देखिए, ये यहां पर आ रहा है, ध्यान से समझें। ये जो वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल टी पी, डेल यू अपॉन डेल टी पी, इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे 6 नंबर में। इतना बनाएं एक बार, तब यहां पर आगे चलेंगे। इतनी बात लिख ली भाई, बिल्कुल लिख ली सर। ये सारी बात हमारे बिल्कुल समझ में बैठ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आप साथ के साथ नोट भी करते जा रहे हो। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 8 से इसकी वैल्यू को कहां पर पुटअप कर देंगे, 6 में पुटअप कर देंगे भाई। कर दीजिए, चलिए देखिए ये लिख दिया है मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 8 डेल यू अपॉन डेल टी पी वैल्यू पुट अप इन इक्वेशन 6। ये 6 थी आपकी, ये वाली 8 है। अब देखिए ये तो 8 अभी निकाला है, ये 6 है, 6 में पुट अप करो। चलो Cp माइनस Cv बराबर, इस वैल्यू को लिखता हूं डेल यू अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी वी। ये यहां तक लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू को प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस डेल यू ओवर डेल टी। ये पुटअप कर दिए इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिए 6 नंबर में, इसमें रख दिया हमने। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, डेल यू अपॉन डेल टी वी ये प्लस का है, डेल यू अपॉन डेल टी वी और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, ये Cp माइनस Cv बराबर डेल यू अपॉन डेल वी टी डेल वी डेल टी पी प्लस पी डेल वी डेल टी, ये बच गया। और इसको क्या लिख सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख देता हूं डेल वी ओवर डेल टी पी। ये क्या आ रहा है, डेल यू ओवर डेल वी टी प्लस, ये ऐसा बन रहा है क्या, इस पर 9 नंबर डालें। ये इक्वेशन आ गई। अभी रिलेशन नहीं आया है बंधु, अभी तो इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन बन गई हमारी डेल यू अपॉन डेल वी, और ये क्या है, ये जो मैंने लिख लिया P, ये कॉमन ले लिया, और ये अंदर है गया डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस। ये देखा देखा सा लग रहा है क्या भाई, आपको कहीं सुना सुना लग रहा है क्या,
सर इससे पहले वाली क्लास में बताया था जूल के नियम में, डेल यू अपॉन डेल वी टी, और ये किसके बराबर होता है, ये सर आपने बताया था ये 0 के बराबर। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv माइनस Cv, दोबारा लिख देता हूं, Cp माइनस Cv बराबर, देखो ये तो 0 हो गया, ये तो अपना क्या हो गया, आप देख रहे हैं 0 हो गया। ये क्या बच गया, डेल V ओवर डेल टी पी, क्या बच गया, डेल V ओवर डेल टी पी, यहां तक ये बच गया। और क्या बच गया अपने पास, ये 0 हो गया, और प्लस में क्या बच गया सर, प्लस बच गया P, प्लस बच गया P, ये बच गया। ये कौन सा नंबर डाल रखा है, 9, और इस पर अपन लगा लें 10 नंबर तक आप नोट कर लें। यहां से ये नोट करें पहले, तो ये सारा नोट कर लें, फिर 10 नंबर को अपन नोट कर लें। तो ये सारा आपने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, अब क्या बच गया, अरे ये प्लस नहीं आएगा, ये तो क्या है, प्लस नहीं है, इसको सही करना, ये क्या है, P है, ऐसे है, ये ऐसी तो है, ये वैल्यू 0 है, अकॉर्डिंग, या लिखना चाहे तो लिख लें अकॉर्डिंग क्या, जूल नियम, जूल नियम के अनुसार ये 0 हो गया, और P तो अंदर प्लस में था, बाहर तो मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करें, अब यहां पर देखिए एक रिलेशन ये जानते हो, Pb बराबर nRT, आइडियल गैस के लिए, फॉर क्या है, आइडियल गैस, ये हम जानते हैं आदर्श गैस के लिए। और इससे V बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P, इसकी वैल्यू को V को इसमें पुटअप कर दें इक्वेशन 10 में, तो क्या बन जाएगी, C, इसको यहां पर देखिए, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और P बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल T तो बाहर ले लिया, और nRT अपॉन P, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, nRT अपॉन क्या लिख दूंगा, P, और ये मैंने क्या करा, डेल अपॉन डेल टी को तो बाहर लिख दिया, ये क्या V की वैल्यू को पुटअप कर दिया, nRT अपॉन P, ये डेल T अपॉन डेल T 1 के बराबर हो गया, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा nR अपॉन P के बराबर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है किसकी, डेल V ओवर डेल T P बराबर ये आ गया सर, ये निकल कर आ गया। इस वैल्यू को ये 11 नंबर लिख लो, 11 से क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो, Cp माइनस Cv, क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv बराबर क्या निकल कर आई है, वैल्यू हमारी आई है, इसकी वैल्यू को हम पुटअप कर रहे हैं nR अपॉन P, कर दो, nR अपॉन P, और इनटू क्या था, P था, P से P कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब क्या बच गया, रिलेशन क्या आ गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, ये रिलेशन बन गया, क्या बन गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, और इक्वेशन नंबर भाई कौन सी लगा दोगे, 12 लगा दोगे। ये रिलेशन कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन है, इफ यदि n बराबर 1 मोल हो, कितने मोल ले लें, 1 मोल, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसको क्या कहते हैं, मेयर रिलेशन 13, और क्या कहते हैं इसको, यहां लिखना चाहें मेयर
रिलेशन। इस नाम से भी आता है, मेयर संबंध के नाम से भी आता है। तो ये रिलेशन हमें निकालना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये अपने आप में एक भाई इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये सबको आनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक बार आप कर देखेंगे तो आपके जरूर ये समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, इसको नोट कर लें, तब अगली बात पर चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये आपने नोट कर लिया। अब आ जाइए पोइजस रेशो। अब ये पोइजस रेशो क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। इससे सही बना देता हूं सर, गामा तो सही बनाओ, थोड़ा सा लो भाई, ये गामा है, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा, एक दो चीजें हमें सीखनी। गामा बराबर क्या होता है, Cp अपॉन Cv। ये याद रखना है रिलेशन, और रिलेशन तो आप बहुत परफेक्ट हो याद करने में भी और बनाने में। ये हो गया गामा बराबर Cp अपॉन Cv, पहला रिलेशन। ये पोइजस रेशो गामा होता है। एक हमें ये याद रखना है, Cv बराबर F/2 R होता है। सर ये F क्या है? F मनने यहां पर क्या है बच्चे, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या है, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट इन कोलिजन। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं आपस में, तो मोड ऑफ हीट एक्सचेंज कैसे हो सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना ही याद कर लो, ज्यादा इसमें हमें नहीं करना है। Cv बराबर F/2R होता है। और एक बात और, एक रिलेशन अभी आपने निकाला है, Cp माइनस Cv बराबर R निकाला है, और Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। ये तीन रिलेशन हमें याद रखना। गामा जो पोइजस रेशो होता है Cp अपॉन Cv होता है। Cp Cv अभी हमने पढ़ लिया। Cv क्या होता है, F/2R होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है भाई, R है। ये पढ़ लिया। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहला पॉइंट है, ए पॉइंट डाल लें, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है सर? मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें एक परमाणु हो, मतलब एक परमाणुवीय गैस के लिए देख रहे हैं। एक परमाणुवीय गैस की बात कर रहे हैं। एक परमाणुवीय गैस, सर कोई एग्जांपल तो बता दो। ले भाई, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। इनर्ट गैसें, जो अक्रिय गैसें होती हैं, वो कौन सी है, एक परमाणुवीय होती है। ये हमने लिख दिया। इसके लिए जो है F का मान होता है 3 होता है, ये याद रखना है। F का मान कितना है, 3। किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस की मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए क्या है, F बराबर कितना है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहा हूं मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 निकल कर आता है। ये हमें याद कर लेना है। अब इसके लिए क्या निकालें, Cv पहले हम निकालते हैं। Cv बराबर क्या होगा इसके लिए, Cv का क्या फॉर्मूला है, F/2R। F क्या है, 3/2R हो गया। Cv इसके लिए ये हो गया, पहली बात Cv निकाल लिया। दूसरी बात Cp निकालो। Cp क्या है, Cv प्लस R, और ये कितना निकाला है, 3/2R प्लस R कर देता हूं, तो क्या हो गया
बोलना। 5 सर ये हो गया 5/2R। कितना हो गया? Cp का मान हो गया 5/2R हो गया। एक परमाणु गैस की बात कर रहे हैं, इसके लिए F3 होता है, Cv निकाल लिया हमने, Cp निकाल लिया। और पॉइजस रेशो की बात करते हैं, गामा। गामा क्या हो जाएगा? Cp/Cv होता है। Cp कितना निकाला है आपने? बोलना। 5/2R निकाला है सर। 5/2R इंटू Cv क्या निकाला है? 3/2R निकाला था सर। तो इसको लिख सकता हूं 3R से R, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 5/3। और इसको लिख सकते हैं 1.67। तो मतलब गामा जो है वो क्या आ गया? 1.67 वैल्यू आ गई। किसके लिए आ गई है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 आया। इसका मतलब क्या हो गया? 1.67। मोनो एटॉमिक गैस जो एक परमाणु गैस हैं उनके लिए जो पॉइजस रेशो होता है 1.67 होता है। ये हमें समझना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको आप नोट कर लिया होगा साथ ही साथ, यहां से नोट कर लें। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगले पेज पे ले लेते हैं, नंबर बी। अब बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? 4 डाई एटॉमिक गैस, द्विपरमाणुवीय गैस। द्विपरमाणुवीय गैस का मतलब क्या है? क्या लिखेंगे? द्विपरमाणुवीय गैस। द्विपरमाणुवीय गैस बताओ सर कोई। जैसे अरे भाई द्विपरमाणु N2 है, ये तो सारी N2 है, O2 है, ये सारी द्विपरमाणुवीय गैस है। H2 है, मतलब जैसे 2 परमाणु हो, द्विपरमाणुवीय हो गई। इसके लिए ये याद रखना है क्या? F वैल्यू होती है 5। F का मान कितना होता है? 5 होता है। बाकी काम आपका सरल हो गया। अब क्या करना है? पहली बात Cv निकालो F/2R से। क्या हो गया? F 5/2R हो गया। दूसरी बात Cp निकालो Cv + R से। 5/2R + R बराबर क्या निकल कर आ गया सर? ये आ गया 7/2R आ गया। तीसरी बात, अब क्या निकालोगे? गामा। गामा होता है Cp/Cv, पॉइजस रेशो। अब तो निकाल दो तुम। गामा बराबर Cp की वैल्यू 7/2R इंटू Cp/Cv 5/2R आया था। 5/2R तो 2/5R, 2 से 2, R से R, और ये आ गया 7/5। 7/5 का मतलब 5 एकम 5, 2 5 20। कितना आ गया सर? ये निकल कर आ गया 1.4। कितना निकल कर आ गया भाई? 1.4। किसके लिए? द्विपरमाणुवीय के लिए। जिसमें डाई एटॉमिक गैस के लिए पॉइजस रेशो क्या निकल कर आ रहा है? पॉइजस रेशो निकल कर आ रहा है 1.4 निकल कर आ रहा है भाई। और उसके लिए पहले कितना आया था? मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 आया था। इनको बनाओ तब पॉली एटॉमिक की बात करेंगे। अब बात करेंगे पॉली एटॉमिक के लिए। C पॉइंट डाल लें। C पॉइंट या जो भी थर्ड आपने जो भी डाल रखा है, इसकी बात करेंगे 4 पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? बहुपरमाणुवीय गैस। क्या बात हो गई बेटा? इसमें हम लिखेंगे बहुपरमाणुवीय गैस।
बहुपरमाणुवीय गैस का क्या मतलब है सर? बहुपरमाणु जैसे दो से ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल CO2 है, SO3 है, बहुत सारी गैस है जिनमें दो से परमाणु ज्यादा हो, इसके लिए बात करेंगे। इसमें क्या याद रखना है, इसमें दो केस हैं। दो केस कौन से हैं? एक है लीनियर, रेखीय। पहली बात करेंगे रेखीय अणु के लिए और दूसरी बात करेंगे नॉन लीनियर के लिए। तो लीनियर के लिए तो सेम वैसा ही है। लीनियर के लिए F बराबर होता है 5, ये याद रखना है। और F बराबर 5 किस में था? द्विपरमाणुवीय में था। देखो F बराबर 5 ही था यहाँ पर, जो है डाई एटॉमिक के लिए। तो इसके लिए सेम यही चीजें लिखनी है, तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए जो है पोइजस रेशो क्या निकल कर आया था? F बराबर 5 के लिए 1.4 आया था सर। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हो गया F बराबर 5, तो पोइजस रेशो गामा कितना आएगा? 1.4 निकल कर आएगा। कौन से केस में? लीनियर के केस में। दूसरा जो इसका केस है वो है B पॉइंट, ये इसको करेंगे 4 किसके लिए? नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर का मतलब जो रेखीय नहीं है। जैसे अब यहां पर देखिए नॉन लीनियर के लिए जो होता है F की वैल्यू इसके लिए होती है 6 होती है, ये याद रखना है। F की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 6 है। अब तो आप कर ही लोगे। पहली बात क्या निकालेंगे? CV बराबर क्या होता है? F/2R, और F का मान कितना है? 6/2R, और ये कितना हो गया सर? ये तो सीधा सीधा हो गया CV बराबर 3R। यह बहुत बढ़िया। दूसरी बात CP बराबर क्या होगा? CV प्लस R होता है सर, और CV आपने क्या निकाला है? 3R प्लस R, ये बराबर सीधा हो गया 4R के हो गया। तो दूसरी चीज हमने ये निकाली, CP 4R निकाल लिया और CV आपने 3R निकाल लिया। अब तो करना ही क्या है? पोइजस रेशो निकाल लो। गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP/CV। CP कितना निकाला है? CP सर निकाला है 4R और 3R। ये निकाला है 4R और ये निकाला है 3R। R से भाई R कैंसिल हो गया, 4/3 आ गया सर। और 4/3 का मतलब 3 एकम 3, 3 दिया 9, ये आ गया सर। तो ये निकल कर आ गया गामा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.3। ये आ गया किसके लिए? ये आ गया पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर के लिए आ गया। परमाणुकता बढ़ती जा रही है तो गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्या लिखें? परमाणुकता, ऐसे लिख लें, व्हेन एटोमिसिटी इंक्रीज। एटोमिसिटी का मतलब क्या 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 होता है? परमाणुकता। परमाणुकता क्या है? संख्या परमाणुओं की। तो जो है गामा क्या होगा? क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज। और ये किसका साइन है? तो ये बात आज हमने सीख ली। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हमने करी आज, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारी चीजें जब समझ में आएंगी भाई, जब आप प्रीवियस क्लास को देखोगे। प्रीवियस क्लास को अपन नहीं देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक कदापि नहीं आएगी। उनको समझना बेकार है कि हम बीच में से इसको पढ़ लें और हमारे समझ में आ जाए, नहीं आ सकती। इसलिए लगातार इनको पढ़ें,
सारी क्लासेस को, जब समझ में आएगी। और नंबर इसमें मार्किंग जो है 100 में से 100 आ जाते हैं, 100% आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऐसी यूनिट है, बच्चे घबराते हैं सर इसको कैसे पढ़ें थर्मोडायनेमिक्स को, लेकिन यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपके 100% मार्क आएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें और इनको भाई नोट्स बनाते रहें, जिससे आपके लिए बहुत बढ़िया ये होता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बस स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और आपकी तैयारी तो होगी और आपके साथी की भी तैयारी होगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।